हाय। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज जो 5.2 है उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास अभी जो 4-5 क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे। यार मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर लो ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और यार अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट करके कमेंट में जरूर बताएं कि सर हमको ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से पसंद आई है, क्योंकि यार अगर आप कमेंट कर रहे हो तो हमारा मोटिवेशन हाई होगा और मैं अच्छे तरीके से आप सभी को पढ़ा पाऊंगा। ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट और एक एक करके क्वेश्चन नंबर को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 क्या कह रहा है? कह रहा है डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है? डिटरमाइन द एपी। डिटरमाइन द एपी का मतलब ये हुआ कि आप एपी को क्या करिए, बनाइए। एपी को फाइंड करिए। सबसे पहले हमको सोल्यूशन में क्या करना है, ध्यान से समझने वाली चीज है। सोल्यूशन में हमको क्या करना है? एपी फाइंड करना है। ठीक है ना। एपी को क्या करना है? फाइंड करना है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या दे रखा है क्वेश्चन में? थर्ड टर्म दे रखा, मतलब A3 दे रखा है। A3 कितना दे रखा है? 16 दे रखा है। ये समझने वाली चीज है। ठीक है ना। हमारे पास जो A3 है वो कितना दे रखा है? 16। एक सेकंड में एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, चलो। A3 हमारे पास कितना दे रखा है? 16 दे रखा है। तो अगर मैं A3 से यहां से इसको तो मैं थोड़ा सा लिखूं, A+2D लिख सकता हूँ कि नहीं? आप कहोगे जी यस भैया लिख सकते। A+2D इक्वल टू 16, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। ठीक है ना। अब यहां से ये वाली लाइन पढ़ी है, यहां से ये वाली लाइन पढ़ी है, क्या कह रहा है? द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12। हमसे कह रहा है कि जो है सेवंथ टर्म है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग कह रहा सेवंथ टर्म, मतलब A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12। ठीक है ना। A7 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A5 प्लस 12। अब यहां पर समझिए जरा ध्यान से। A7 को हम क्या लिख सकते हैं? A+6D लिख सकते हैं। हमने आपको पहले लेक्चर में बताया है यार कैसे हम जनरल टर्म को लेट करेंगे। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हो तो वहां पर कमेंट, आप वहां हमारे चैनल के पेज पर जाकर वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। ये हो गया। इसको क्या लिखेंगे? A+4D प्लस 12। ठीक है ना। अब यहां से ए से ये कैंसिल हो गया हमारे पास, इस 4D को इधर बुला लो, तो 6D माइनस कितना? 4D इक्वल टू 12। तो 2D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। तो इससे ये क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो D इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? 6। D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 6 आ गई। अब जब D की 6 आ गई है तो हम कहां पर रख देंगे? हम अपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे D इक्वल टू 6, पुट इक्वेशन नंबर कितने में? 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा हमारे पास? A+2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। तो यहां से क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू 16 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। तो हमारे पास A की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। और D की वैल्यू, सॉरी, D की वैल्यू भी कितनी होगी? सॉरी यहाँ पर कितना है? 10 है ना। तो 4 आ जाएगा। A की वैल्यू 4 आएगा। तो A की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। अब हमको AP बनाना है। तो AP क्या होता है? AP क्या होता है हमारे पास? A+D, A+2D, A+3D, डॉट 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 सो ऑन। ठीक है ना। तो A की जगह पे कितना? 4। ठीक है। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? 4+6। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा? 4+2 इंटू 6। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा? 4+3 इंटू 6 कामा डॉट 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 सो ऑन। तो यहां से क्या हो गया? 4, ये कितना हो जाएगा? 12। और 12 और 4 कितना? 16। और ये कितना हो जाएगा? ये 18 और 4 22। तो ये हमारे पास डॉट 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 सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या हो गया? रिक्वायर्ड एपी हो गया। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे
द रिक्वायर एपी, द रिक्वायर्ड एपी इज क्या हो जाएगा 4, 10, 16, 22, ठीक है ना। ये हमारे पास हो जाएगा कामा डॉट 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 सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा रिक्वायर एपी हो जाएगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कर रहे होंगे। अब हमारे आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या आ जा रहा है, आ जा रहा है 17। 17 क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट, एक सेकंड में इसको पढ़ता हूँ, फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, हाँ क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है ना, फ्रॉम द लास्ट। क्या कह रहे हैं, यहां से लाइन पढ़िए, कह रहा फाइंड द, ये लाइन पढ़िए, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से मतलब इधर से हमको क्या बताना है, 20th टर्म बताना है, टर्म ऑफ द एपी। एपी के जो टर्म दिए हैं ये एपी के टर्म है, ये एपी के हमारे पास क्या दे रखे हैं, टर्म दे रखे हैं। इस एपी का हमको लास्ट से पीछे से कौन सा टर्म बताना है, 20th टर्म बताना। तो एक चीज मैं एपी के बारे में आपको बता दूं, अगर एपी को रिवर्स ऑर्डर कर दें हम, तो उस एपी में कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है ना। अगर हम एपी को क्या कर दें, रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, रिवर्स मतलब उल्टे ऑर्डर में लिख दें, तो जो उसके नंबर होते हैं, जो उसके टर्म होते हैं, वो भी किस में होते हैं, एपी में होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका रिवर्स ऑर्डर लिखेंगे, रिवर्स ऑर्डर लिखेंगे, ठीक है ना, रिवर्स ऑर्डर ऑफ द एपी, रिवर्सिंग लिखेंगे ना, रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ एपी। एपी का रिवर्सिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 253 कामा डॉट डॉट डॉट, एक टर्म और लिख लेते हैं, अभी बाद में लिख लेंगे, चलो करेंगे बाद में लिख लेंगे, डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया 13, 8 और कितना 3, ये रिवर्सिंग ऑर्डर हो गया। अब ये रिवर्सिंग ऑर्डर हो गया हमारे पास, हमको कौन सा टर्म चाहिए, ये हमारे पास आप देखिए, अब यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 253, डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे ना, 8 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा हमारे पास। और हमको निकालना क्या है, 20 टर्म, मतलब एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है, ठीक है ना। अब यहाँ से ये थोड़ा आपको अपने दिमाग में रखना है कि एपी को, हम एपी का जो है रिवर्स ऑर्डर, अगर कोई एपी दे रखी है, अगर हम उसका रिवर्स ऑर्डर लिखते हैं, तो जो पहले वाले टर्म होंगे, जो रिवर्स ऑर्डर करने पर जो एपी, जो टर्म्स बनेंगे वो भी किसमें होंगे, एपी में होंगे। ये एपी की प्रॉपर्टी होती है, तो इसको आपको दिमाग में रखना है। नहीं तो आप कहोगे कि भैया आपने ऐसे कैसे रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, तो ये प्रॉपर्टी से हमने लिख दिया है, ठीक है ना। चलो हमको निकालना क्या है, ए 20 निकाल, तो ए 20 लिखेंगे इज इक्वल टू ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो ए के जगह पे कितना हो गया बाबू, ए के जगह पे हो गया 253 प्लस ये घट के कितना हो गया 19 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया माइनस का 5 हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाने वाला है 253, ठीक है ना, ये माइनस यहाँ बना लेगा ये। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 19 5 जा कितना होता है, देखिए यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 45 का 5 कैरी 4, 5 वन जा 5 और 4 9 हो गया, ठीक है ना। तो 95 हो जाएगा, 19 5 जा 95, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचा 14, 14 में से 9, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा। तो ये 20 वाला टर्म कितना हो जाएगा, ए 20 वाला टर्म हमारे पास कितना हो जाएगा 158 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे हेंस, हेंस द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, the last term is, last term is
158, ठीक है ना। तो कितना हो जाने वाला, 158 हमारे पास हो जाने वाला है। तो ये इसका आंसर हो जाने वाला, बहुत ईजी है, मतलब कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो आ जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 2-3 क्वेश्चन और है, उसको हम कर लेंगे, फिर हमारा खत्म हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ fourth and eighth term of an AP is 24 and the sum of sixth and 10th term is 44. Find the first 3 term of the AP. तो सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करेंगे, हमसे जो कहा है उसी के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान से समझिए। सोल्यूशन में कह रहा है फोर्थ टर्म का और किसका, 28 टर्म का सम कितना है, 24। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अकॉर्डिंग A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24, ठीक है ना। A4 प्लस A8 कितना, किसके इक्वल है, 24 के इक्वल है। तो यहां से A4 हमारे पास क्या हो जाने वाला है, अगर हम बात करें A4 की, तो A4 को A प्लस 3D लिखेंगे और A8 को क्या लिखेंगे, A प्लस 7D लिखेंगे, इज इक्वल टू किसका हो जाएगा, 24। तो ये और ये कितना हो गया, 2A, और यहां से ये कितना हो गया, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10D इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसको सॉरी ये लिखा हुआ, अब क्या करिए आप इसको आप 2 से डिवाइड कर दिए, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, डिवाइड बाई 2। तो क्या हो जाएगा, A प्लस 5D इक्वल टू 12। हम इसको इक्वेशन नंबर कितना कर लेंगे, 1 कर लेंगे, ठीक है ना। अभी इसका काम लगने वाला है। अगला क्या कंडीशन है बाबू, अगला क्या कंडीशन कह रहा, 6 प्लस 10th टर्म इज 44। 6 मतलब A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। तो A6 को क्या लिखेंगे, A6 को हम लिखेंगे A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू कितना, 44। अब यहां से देखिए A और A कितना हो गया, 2A हो गया, प्लस 9 और 5 कितना होता है, 14 होता है, इक्वल टू 44। अब आप इसको भी क्या करिए, इसको भी कितने से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड बाई 2 बोथ साइड लिख लो, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। तो कितना हो जाएगा, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। इसको इक्वेशन नंबर हम कितना नाम दे देंगे, सेकंड, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास कितना होगा, सेकंड होगा। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, हमको ए और डी, देखो कोई भी टर्म निकालने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। एपी का टर्म निकालने के लिए हमको 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला क्या होता है, फर्स्ट टर्म मतलब ए, और दूसरा क्या होता है, डी। अगर 2 टर्म हमको पता है, ये पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एपी को बहुत अच्छे तरीके से हम बना सकते हैं। तो यही है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को सब्ट्रैक्ट करने पर तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस 5D इज इक्वल टू 12 और A प्लस 7D इक्वल टू 22। सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्शन करने में साइन चेंज होता है, ये माइनस, प्लस का है माइनस का हो गया, प्लस का माइनस का हो गया, प्लस का माइनस का हो गया, ए से ये कैंसिल आउट, यहां से ये सब्ट्रैक्ट होकर कितना आ जाएगा, माइनस का 2D इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, 22 है, तो 12 10 22 होता है, तो माइनस का हमारे पास कितना आ जाने वाला, 10 आ जाने वाला। तो ये इससे कैंसिल आउट होके कितना बना लेगा, 5 बना लेगा। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 5 आ गई है। जब डी की वैल्यू 5 आ गई है, तो हम क्या करेंगे, इस डी को पुट करेंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 में आप क्या करिए, पुट कर लीजिए। चलिए पुट करते हैं।
डी इक्वल टू 5 पुट इक्वेशन नंबर पहले में, ठीक है ना, फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा भाई, पहला इक्वेशन क्या है, ए प्लस 5 × 5 इज इक्वल टू कितना, 12। तो ए इक्वल टू 12 माइनस कितना 25 इज इक्वल टू, देखिए 12 ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, सब ट्रैक होकर माइनस का कितना 13 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 13 होगी। अब हमको तीन टर्म निकालने हैं ना, तो पहला टर्म तो हमारे पास एपी का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूसरा टर्म क्या होगा, ए प्लस डी हो जाएगा। तीसरा टर्म क्या होगा, ए प्लस 2 डी हो जाएगा। तो पहला टर्म तो यहां से हम लिख देते हैं, पहला टर्म कितना हो गया, 13 हो गया। दूसरा टर्म क्या लिखना पड़ेगा हमको, ये लिखना पड़ेगा, ए के जगह पे हम 13 लेंगे माइनस का, और डी के जगह पे हम कितना लेंगे, 5 लेंगे। ऐसे ए के जगह पे कितना 13 लेंगे, और डी के जगह पे कितना लेंगे, 5 लेंगे। तो यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 13, और यहां से ये सब्ट्रैक्ट होकर कितना आ जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना, 8 और 5 13, माइनस का 8 आएगा, क्योंकि बड़े नंबर में छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और यहाँ 10, तो कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा, डॉट 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 सो ऑन बनते चले जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट थ्री टर्म यहाँ लिख देंगे, फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी लिखेंगे, इधर जगह नहीं है, लिखेंगे फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी इज कितना हो जाएगा, माइनस का 13, माइनस का 8, और माइनस का 3। ये हमारे पास फर्स्ट थ्री टर्म क्या हो जाएंगे, फाइंड हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हो। चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या है, एक क्वेश्चन एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूँ। कह रहा, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of 5,000 rupees, and receive an increment of 200 rupees each year. In which year did his income reach 7,000? ठीक है ना। कह रहा है कि एक सुब्बा राव है, वो स्टार्ट कर रहा है, जो एक वर्क स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टेड वर्क इन 1995, हाँ 1995 में, 1995 में, ठीक है, 1995 में क्या कर रहा है, एक सुब्बा राव है जो क्या कर रहा है, एक वर्क स्टार्ट कर रहा है। जब वो वर्क स्टार्ट कर रहा है तो उसकी जो एनुअल सैलरी है, एनुअल सैलरी मतलब कि जो उसको सैलरी मिलती है एक ईयर में, वो कितना था, 5,000 था। कह रहा है कि ही रिसीव इंक्रीमेंट ईच ईयर। कह रहा कि आप जैसे कोई जॉब करते हो तो उसमें इंक्रीमेंट मिलता, तो ऐसे सुबह जॉब कर रहा था। कब कर रहा था, 1995 में जॉब कर रहा था, तो उसको कितनी सैलरी मिलती थी पर ईयर की, 5,000 रुपये मिलती थी। और जैसे जैसे ईयर उसका कंप्लीट होता जा रहा है, उसको कितना इंक्रीमेंट मिल रहा है, 200 रुपया हर ईयर इंक्रीमेंट उसको मिल रहा है। तो कह रहा है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। कह रहा कौन से ईयर में सुब्बा राव की जो सुब्बा राव की जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। कौन सी ईयर में बताना है आपको, 2000 में होगी, 2005 में होगी, कब होगी, वो हमको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ सुब्बा राव का क्या क्या चीजें दे रखी है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सैलरी फॉर द ईयर, सोल्यूशन में लिखेंगे, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, ठीक है ना। सैलरी फॉर द ईयर 1995 इज इक्वल टू 5,000, ठीक है ना, 5,000। अब देखिए, सैलरी फॉर ईयर 1996, सैलरी फॉर ईयर फॉर द ईयर 1996 इज इक्वल टू 5,000 प्लस 200 इज इक्वल टू 5,200 रुपीज, ठीक है ना।
ये हमारे पास हो गया। अब एक चीज और यहाँ पर समझने वाली चीज है कि जो है, अगर मैं बात कर दूं कि सैलरी फॉर ईयर, ऐसे फिर लिख लो, सैलरी फॉर ईयर 1997, सैलरी फॉर द ईयर 1997 में कितना हो जाएगा, ये 5200 है और 200 रुपया और जोड़ दो तो 5000 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा सुबह का। तो अगर मैं बात करूं कि जो सुब्बाराव है इसकी सैलरी कहाँ तक जा रही है, ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा रही है, 5000 पहले थी, फिर कितनी हो गई, 5200 हो गई, फिर कितनी हो गई, 5400 हो गई, ये कहाँ तक जा रही है, ये 7000 तक जा रही है। ठीक है ना। तो ये जो क्या बना रहा है, ये सारे टर्म हमारे पास आर इन एपी, ठीक है ना, ये किस में है, और इन एपी में, सब किस में है, एपी में दे रखे हैं ना। तो हम सबसे पहले निकालेंगे ईयर कि कितने ईयर तक जॉब करेगा वो, तब इसकी सैलरी इतनी हो जाएगी। तो सबसे पहला जो हमारा कंसर्न होना चाहिए, ये हमारे पास ये 5000 हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की, तो हर साल इसका कितना बढ़ रहा है, 200 रुपए, तो ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अगर मैं बात करूं लास्ट टर्म की एन की, तो ये कितना है, 7000 है। तो हमको निकालना क्या, सबसे पहले यन तो ही निकालना है। यन अगर हमारा पता हो जाएगा कि कितने साल में हो रहा है, तो 1995 में उतना साल हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सिंपल सी बात है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस वही चीजें करेंगे। तो चलो करेंगे फिर, हमारे पास जो चीज है तो देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे। तो एन का फार्मूला हमने आपको बता रखा है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो एन के जगह पे हम लिखेंगे 7000 इज इक्वल टू ए के जगह पे लिखेंगे 5000 प्लस एन माइनस वन, डी के जगह पे लिखेंगे 200। तो इसको इधर भेज लीजिए तो कितना हो जाएगा, 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 200। तो ये 7000 में से 5000 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 2000 इज इक्वल टू एन माइनस वन, और ये इसके नीचे भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, 200। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 20 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं, तो यहाँ से आपका जो है, दिस इम्प्लाइज दैट एन माइनस वन की जो वैल्यू है ये 10 आ गई है। ठीक है ना। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 1 इक्वल टू कितनी हो गई, 11 हो गई। तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई है, एन इक्वल टू आ गई हमारे पास 11, कि 11 साल में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाने वाली है उसकी सैलरी 11 साल में 90 सॉरी, उसकी सैलरी 11 साल में कितनी हो जाएगी, 7000 रुपये हो जाएगी। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले देखिए, पहले काउंट कर लेते 11 साल, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और वो भी कर सकते हो। तो हम 1995 में अगर 11 जोड़ेंगे तो 1990 कितना आ जाएगा, 11 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5 के 11, मतलब इसको कंसिडर करके चलना है, 1995 को कंसिडर करके चलना है। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ना, 1995 में कंसिडर करके चलो। तो अगर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, जो हमारे पास कितने साल का हो जा रहा है, ऐसे भी निकाल लो। तो पहले साल में कितना 1995 था, 1995, ठीक, 1997, 1997, सॉरी 1996 ना, 1996, 1997, 1997 डॉट 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 सो ऑन। ठीक है ना। तो यहाँ से भी तो आप कर सकते हो, यहाँ से हमको क्या निकालना, T11 निकालना, तो T11 नहीं कर पाओगे, तो मतलब A11 निकालना, तो A11 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, सॉरी मतलब 10 माइनस वन, 11 माइनस वन। ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 11 माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी हो रही है, 1 हो रही है, तो 1 लिख लीजिए। तो यहाँ से ए 1995 और प्लस यहाँ से कितना हो जा रहा है, ये 10 हो जा रहा है, 10। ठीक है ना। 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1990 सॉरी 2000 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 10 अगर इसमें मैं ऐड करता हूँ तो
2000 कितना आ जाने वाला हमारे पास 5 आ जाने वाला। तो A11, तो इसकी सैलरी जो है A11 निकलेगा ना ये, तो इसकी सैलरी जो है 2005 में कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगा। तो लिखेंगे इन इन द ईयर इन द ईयर 2005 his salary was rupees 7000। तो ईयर 2025 सॉरी ईयर 2005 में इसकी सैलरी कितनी हो जाने वाली है, ये हमारे पास हो जाएगी 7000। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ना है और क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम देना है यार। अगर आप टाइम क्वेश्चन को नहीं दे रहे हो तो आपको सोल्यूशन समझने में बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर ऑफ अ ईयर। एक ईयर के फर्स्ट वीक में रामकली कितना रुपया जो है सेव करती है, करती जो भी लड़की लड़का हो, तो कितना रुपया सेव करता है। मैं रामकली एक लड़का मान के चल रहा हूँ, तो कितना करता है 5 रुपीज करता है, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, कह रहा एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई 1.7 रुपीज। कह रहा कि वो जो हर वीक इंक्रीज कर रहा, मतलब पैसा जो पहले 5 रुपया इकट्ठा किया, तो फिर दूसरे साल में 6 रुपया 75 पैसे इकट्ठे करे, फिर ऐसे करके वो क्या कर रहा है, वीकली जो है इंक्रीमेंट, मतलब उसके अपने अमाउंट कलेक्शन को क्या कर रहा, बढ़ा रहा। फिर क्या कर रहा, इन द इफ इन द एनथ वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20 रुपीज 20.75 रुपीज, ठीक है ना। कह रहा कि अगर वो मतलब यन वीक तक पैसे को इकट्ठा करता है तो उसके पास कितने रुपए हो जाते हैं, 20 रुपए 75 पैसे के आसपास उसके पैसे हो जाते हैं। तो हमको कह रहा फाइंड द यन। तो सबसे पहले रामकली जो हमारे पास वो पैसा इकट्ठा कर रहा है, वो हमारे पास कितना है सोल्यूशन, वो पहले बार इकट्ठा पहले वीक में, तो मतलब ये हमारे पास कितना हो गया 5 रुपीज, ठीक है ना। ये हमारे पास कितना हो गया 5 रुपीज हो गया। कह रहा है रामकली इंक्रीमेंट कर रहा है, डी बढ़ा रहा है, कितना रुपए बढ़ा रहा है 1.75 रुपीज बढ़ा रहा है। कह रहा है कि उसके पास यन वीक में इकट्ठा कर रहा है, तो एन हमारे पास कितना हो जाएगा रुपीज 20 रुपए 75 पैसे वो क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। तो हमको निकालना क्या है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो चलो सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह पे 20 रुपए 75 पैसे हैं, 20 रुपए 75 पैसे लिख देते हैं। ए की जगह पे 5 रुपए हैं, एन हमको निकालना, इसको ऐसे रहने दे रहे हैं। डी की वैल्यू हमारे पास 1.75 रुपीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो यहाँ से आइए 20 रुपए और 75 पैसे में से 5 रुपया आपको सब्ट्रैक्ट करना है, n-1 लिखना है और 1.75 इसको ऐसे लिख देना है। अब यहाँ से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, 15 रुपए 75 पैसे आएंगे। 15 रुपए 75 पैसे आ गया और n-1 और ये 1.75 को ऐसे रहने देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। तो 15 रुपए 75 पैसे जो है PS 75 डिवाइड में कितना हो जाएगा 1.75 इज इक्वल टू n-1। अब देखिए डेसिमल को हटा लीजिए, डेसिमल को आप हटा लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास पूरा पूरा निकल के आ जाने वाला है, इज इक्वल टू n-1, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 बचे 45, 9 के आसपास जाने वाला है। देखिए ना, 9 बार ले जाए तो 9 बचे 45 का 5 कैरी 4 हो गया, और 9 7 9 सत्ते 63 और 63 और 4 67, मतलब 67 का 7 कैरी 6, 9 1 जा 9 और 6 15, ये कट गया। कितने से कट गया, 9 से कट गया। तो हमारे पास क्या है, n-1 की वैल्यू कितनी होगी 9। दिस इंप्लाइज दैट n इक्वल टू 9 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया।
तो यानी कि वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 10 हो गई। 10 साल में ये इतना क्या करेगा, मतलब 10th वीक में ये इतना पैसा क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। तो हम लिखेंगे इन 10th वीक, इन 10th वीक, रामकली सेविंग विल बी रुपीज 20.75, ठीक है ना। तो वीक में 10 वीक में कितना रुपया इकट्ठा करेगा वो, 20 रुपये 75 पैसे वो क्या कर रहा होगा, इकट्ठा कर रहा होगा। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।